4 वर्षों से सभी राष्ट्रीय पर्वों, महापुरुषों के जन्म दिवसों, जयंतियों पर कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। इसी क्रम में यह कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। समिति के प्रत्येक कार्यक्रम में समिति का संरक्षक मंडल सक्रिय सदस्यों के साथ साथ वार्ड के प्रथम नागरिक श्रद्धेय देवेंद्र भारती जी का पूर्ण सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले मैं देवेंद्र भारती जी से ही अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचारों से संक्षेप में अपने विचारों से आज का कार्यक्रम शुरू करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज 75वें स्वतंत्र दिवस की आप सभी को, हमारे समिति के अध्यक्ष, सेवा नगर के निवासी और सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, मैं तो छोटा सा हूँ, सबको बधाई व शुभकामना देता हूँ। प्यारे बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं और किसी का नाम नहीं लेऊंगा। और सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। देखो, उनका नाम लेना हमें जरूरी है। आज इस कार्यक्रम के लिए मैंने 3 कार्यक्रम कैंसिल कर दिए जी, क्योंकि सबसे पहले समाज है, उसके बाद पार्टी है और बाकी सब कुछ उसके बाद है, क्योंकि समाज ही सब, समाज का मैं हिस्सा हूँ और मेरा समाज है। तो आज मैं नगर निगम में था, तो नगर निगम में एक बात कही जा रही थी, महापौर जी ने भी और हमारे सदन के उपनेता राजेंद्र त्यागी जी ने भी एक बात कही थी कि हम आजादी तो हमें मिल गई है, लेकिन कुछ लोगों को मानसिकता की आजादी नहीं मिली है। मानसिकता जो है लोगों के अंदर, मानसिकता है जातिवाद की है, भेदभाव की है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब मेरा 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 करते रह जा, मेरा कुछ भी ना, सब कुछ यही रह जा। तो पृथ्वी ने, धरती माँ ने ये कहा है कि मैं तो तुझे सब कुछ दे दूंगी, तो मुझे क्या दे के जाऊंगा। तो वो आदमी कहने लगा कि मैं तुम्हें अपना शरीर दे के जाऊंगा। तो वो कहने लगी वो भी मेरा ही है, क्योंकि वो भी मिट्टी से बना हुआ। तो मुझे कुछ ऐसी चीज दे जो कम से कम भी तुम्हारे मरने के बाद में 20 साल तक तुम्हारे गली मोहल्ले वाले तो तुम्हें याद करें, हाँ भाई वो आदमी था। तो ऐसा हमें बनना चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज में देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ मैं एक चीज, हमारे सेवा नगर में कम से कम लगभग हमारे समाज के 1000 वोट के आसपास है, शायद ज्यादा ही होगी, क्योंकि गली नंबर 11 भी बन गई अब, तो मेरे ख्याल से 100 वोट तो यहाँ से जुड़ गई होंगी। तो क्या हम इतने से आदमी हैं जो समाज के, रैली निकल रही थी, रैली के पीछे पीछे थोड़ा सा मैं भी चला था जी, क्योंकि मैं नगर निगम से आया, ज्यादा नहीं, मुझे भी कहीं जाना था, सुबह से ऐसे था खाली पेट, क्योंकि अगर चाय या नाश्ता हल्का सा ना करे, मैं नोट करा ये चीजें। तो मैंने उनसे कहा, फिर मेरे को काला चश्मा लगा रखा ये है, मैंने कहा भैया देख ये बात है, ये कुछ कर रहे हैं, आप इन पर हंसो मत, या तो सहयोग कर लो या अपने घर में बैठ जाओ चुपचाप। ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज के। तो मैं तो ये कहता हूँ कि समाज के लोगों को एकत्र होना चाहिए, और जितना मेरा साथ दोगे, सहयोग करोगे, उतना ही मैं विकास कर पाऊंगा किसी भी चीज का, क्योंकि विकास से मैं जुड़ा हुआ हूँ। परमानंद मार्ग की ये जो कॉलोनी गली नंबर 11 रखवाया गया, नवल किशोर जी जब भी मैं आता था बच्चे को छोड़ने, और आगे भी ये कई हमारे बिरा समाज के कहते थे कि पानी में आके हमें चलना पड़ता था। मैंने कोई बात नहीं, मैं इस रोड को ऐसी बनवाऊंगा कि आप याद करोगे। रोड मैं बनवा रहा हूँ, सब कुछ मैं करवा रहा हूँ, चाहे गली नंबर 10 हो, चाहे गली नंबर 11 हो, चाहे 12 हो, लेकिन सरे और ले जाते हैं कि हाँ भाई मैंने करवाई है ये गली, हाँ भाई मैंने करवाई है ये गली। मैंने कहा ठीक है, हो तो की तुमने करवाई है, कोई बात नहीं होगी। एक सुनी कह सकता, अगर एक भी घर गली में है किसी में, उस गली को भी बनवाऊंगा मैं, क्योंकि विकास से मैं जुड़ा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो स्वतंत्रता दिवस है हमारा, उस पर तो हम एकत्रित हुए हैं कुछ अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि कोई भी है अपनी बात कहता है, अपनी जैसी सब करते हैं। कल को नवल किशोर जी हमारे प्रधान बन जाए तो ये भी अपनी से करेंगे, आप भी अपनी, कि कोई मोहताज नहीं है, ना किसी को जरूरत है। आज के कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता का अवसर बहुत किस्मत से मिलता है।
अभी पार्षद जी कह रहे थे कि बहुत कम व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी व्यक्ति मौजूद हैं वो समाज के वो प्रबुद्ध लोग हैं जो समाज में बैठना अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। आज घरों में बैठने वाले और समाज में अपना सामाजिक निभाने वाले लोगों के व्यवहार में बहुत अंतर होता है। जो लोग समाज को अपना परिवार समझते हैं उनके लिए सामाजिक समस्याएं, छोटी मोटी सामाजिक समस्याएं नहीं होती, क्योंकि वो सभी के समस्याओं को देखते हैं, उनका सॉल्यूशन उनको साथ बैठने से, अनुभव से मिलता है। और ये हम लोगों को सौभाग्य है कि बड़े बुजुर्गों का अनुभव ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों से प्राप्त होता है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित श्रद्धेय बबीता धिंगान जी से अनुरोध करूंगा, जो बहुत सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समिति में अपना पूर्ण सहयोग देती हैं, कि वो भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। आप सभी को और तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, त्याग की मूर्ति माता रमाबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और आप सबको बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और आप सब भाइयों को मेरा जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जैसे कि अगर हम बाबा साहब का नाम ना लें तो एक बेईमानी सी होगी, क्योंकि आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ बाबा साहब की वजह से खड़ी हूँ, अन्यथा मेरे को कोई बोलना भी नहीं आता था। लेकिन जैसे ही एक बात कहूँगी मैं कि लोग अभी कह रहे थे कि हम गलियों में रैली निकाल रहे थे, लोग हंस रहे थे। लोग हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि उनके अंदर अभी अज्ञानता है। माननीय वर काशी राम जी ने भी बोला था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं पढ़ती वो अपना इतिहास नहीं बना सकती, क्योंकि जब तक हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा। तो वो लोग तो ऐसे ही हंसते रहेंगे, उन्हें अपने इतिहास का तो पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, उन्हें अभी अज्ञानता है, तो धीरे धीरे उन्हें भी, जैसे अगर हम भी उसी लाइन में थे कभी, लेकिन आज हम यहाँ हैं तो हमने भी पढ़ा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग भी नहीं हंसेंगे। लेकिन एक बात है कि अगर हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो किन बातों से हो रहा है? हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है वो हो रहा है हमारा गरीब लोगों से। गरीब लोगों के साथ अत्याचार होता है, अशिक्षित लोगों के साथ अत्याचार होता है, और एक असंगठित लोगों के साथ अत्याचार होता है। और अगर हमें इन सब से बचना है तो हमें हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का। अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा होगी तो शिक्षा से ही हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। शिक्षा वो चीज है कि बाबा साहब ने भी बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है कि शिक्षा से हमें एक बौद्धिकता आती है, एक हमारी सामाजिकता आती है, और एक जो हम लोग एक यानी कि गरीबी दूर होती है, और एक हम समाज में काम करने लगते हैं, और समाज शिक्षा से ही हमारे राजनीति के दरवाजे खुल जाते हैं, अगर हमारे पास शिक्षा होती है तो शिक्षा के लिए चाहे भले हमें भूखा रहना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए। क्योंकि शिक्षा ऐसा ही, अगर जब तक हम शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे ऐसे ही तरक्की के दरवाजे खुले रहेंगे, अज्ञानता के कारण बिना, क्योंकि हम संगठित ही नहीं रहेंगे। जब तक हम शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे तो संगठित भी नहीं रह सकते। तो शिक्षा, मैं बस इतना ही कहूँगी, शिक्षा के ऊपर ही कहूँगी कि हम लोगों को चाहे भले ही भूखे पेट रहना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलानी चाहिए और अपने बच्चों को आगे लेकर के आना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम लोग शिक्षित हैं, समाज के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, तो संगठन की आवश्यक है, शिक्षा जरूरी हो। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली
तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि ये आज़ादी बिना सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के अधूरी है, और उस समानता को पूरा करने के लिए ही तब से लेकर आज तक प्रयत्न चलते आ रहे हैं। इन प्रयत्नों को तभी मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है जब तक हम लोग संगठित होंगे, तभी तक। संगठन जिस दिन बनेगा, जो लोग संगठित हैं वो अपने समाज को आज ऊंचाई पर पहुंचा चुके हैं। जो लोग संगठित नहीं हैं वो संघर्ष भी कर रहे हैं और बहुत सारे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं हमारे बहुत सक्रिय समाज सेवी श्रद्धेय घनश्याम जी से अनुरोध करूंगा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने विचार सबके समक्ष रखें। तथागत बुद्ध और बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए और समस्त अपने सभी महापुरुषों को जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज के कल्याण के लिए लगाया, उसी के साथ आज स्वतंत्रता दिवस पर जो शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को मेरा कोटि कोटि नमन। और इसी के साथ में जो आज ये टीम है इतना बेहतरीन काम कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। इसलिए जो आज की टीम ने ये इतना बड़ा आज स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर जो बीड़ा उठाया है, सबको इतना ये सारा मार्च किया है, ऐसा काम सराहनीय है। बहुत कम लोग बस एक थोड़ा बैठ करके और बस स्वतंत्रता दिवस मना लिया। इतनी धूप में सभी लोगों ने मार्च करके ये दिखाया है कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता हमारी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। स्वतंत्रता जो टीम काम कर रही है वो स्वतंत्रता हमारी थोड़ी अधूरी इसलिए है कि जो सामाजिक बुराई है, हमारी सामाजिक बुराई दूर करने के लिए जो टीम लगातार काम कर रही है वो उसके लिए ये लगातार काम करती रहेगी। और सामाजिक जो बुराई दूर होकर के जो स्वतंत्रता है पूरी करने का हमारी ये टीम बिल्कुल पूरे तन मन धन से काम करती रहेगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत और जय संविधान। अब शायद जो शिक्षा वगैरह पे जो चीज बोली जा चुकी है, समय को देखते हुए मैं थोड़ा सा यही कहूँगा कि जितनी भी हमारा सब संरक्षक मंडल है, समिति है, सब मिलकर के ये सामाजिक बुराइयों को ही खात्मा करें और पूरी स्वतंत्रता को अंजाम दें। ये स्वतंत्रता तो हमारी स्वतंत्रता गैर लोगों से थी, अंग्रेजों से थी। अब जो हमारे अपने अंदर की स्वतंत्रता बाकी है, जो अंदर की बुराई है, ऊंच की, नीच की, अत्याचार की, जुल्म जाति जो आए दिन है, वो दूर करने का काम ये टीम लगातार यही नहीं, सेवानगर में ही नहीं, ये इस टीम ने बीड़ा पूरे अब स्तर पे उठा लिया है। इसकी कोई सीमा नहीं है, जहां तक काम करेगी, जहां तक काम होगा उसको लगातार ये टीम काम करने के लिए कटिबद्ध है और ये करती रहेगी, सामाजिक बुराइयों पर ही चोट करती रहेगी। इसी के साथ मेरा सबको पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए और हमारे समाज के, हमारे बहुजन समाज के जितने भी हमारे वो हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनके हम सबके चरणों में नमन करते हुए मैं दो ही बात कहूँगा, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले तो बी आर अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो रात दिन मेहनत करके ये आयोजन कर रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और ये समाज में बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें, ये हमारा उनके लिए आशीर्वाद है। और दूसरी बात यह है कि आज स्वतंत्रता दिवस के 75वें पर्व पर सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान हमारा चल रहा है, उसमें सभी लोग सहयोग दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और स्कूल जाने के बाद भी घर भी माताएं अपने अपने बच्चों को देखें और ध्यान से करें कि हमारा बच्चा कहाँ क्या पढ़ के आया है, क्या इसे पढ़ाना है और कहाँ जा रहा है, कहीं गलत सोसाइटी में तो नहीं बैठ रहा। ये माताएं अपने अपने बच्चों का ध्यान देंगी तो इन बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। बस मेरी यही शुभकामना है कि सब खुशी रहो,
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय भीम, जय भारत। भारत में जो तरक्की हुई उसकी गवाह आज का विकास है। अमेरिका को आज़ादी हमसे बहुत पहले 1784 मिल गई थी, फ्रांस को 1790 मिल गई थी। उस हिसाब से तो हम अभी 74 वर्ष बहुत कम समय आज़ादी को मिले हुए हैं। जितने अंतर ये है कि जब वो आज़ाद हुए थे उनके पास तब भी बहुत सारी चुनौतियाँ थी, और हम लोगों के पास आज़ादी के समय से ही एक मजबूत संविधान है। उस संविधान की बदौलत जो आज समानता है वो उसी महान वृक्ष, उस महान विभूति का लगाया हुआ है जिसने संविधान बनाया, और उसी वजह से आज ये हम लोग सब कार्यक्रम कर पा रहे हैं, अपने हक अधिकार प्राप्त कर पा रहे हैं। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी देश सशक्त हुआ है तो वहाँ के बुद्धिजीवियों, प्रबुद्ध वर्गों का बहुत अहम योगदान रहा है। भारत की आज़ादी में उन तमाम जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, आज़ादी के जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो स्वतंत्रता संघर्ष भारत में हुआ है, उन सब में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, उन सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सबके एक तरह श्रद्धांजलि है। आज इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जब झंडा लाल किले से फहराया जाता है तो तमाम भारतीयों को ये सूचना होती है कि आप सब लोग आज़ाद हैं। तो आज़ाद देश में आज़ादी विचारों की भी होगी, आज़ादी खाने की, कपड़ों की, सब तरह की आज़ादी है। इसी क्रम में मैं श्रद्धेय राम कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचारों से सभी को अवगत कराएं। भगवान को नमन करता हूँ, B.R. अम्बेडकर साहब को नमन करता हूँ, अपने सभी पूर्वजों को जो हमारे इतिहास में रहे उनको सबको नमन करता हूँ, और आदरणीय सभी अतिथिगण, चेयर बैठे सभी अतिथिगणों को मैं हाथ नमन करता हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आज हम 74 साल हो गए आज़ाद हुए, 75 साल में हम आगमन कर चुके हैं, और ये सभी हमारे जो समय चल रहा है बहुत कोरोना काल चलते हुए कठिन समय है। फिर मैं आप सबसे, अपने परिवार से, अपने समाज से ही कहूँगा, क्योंकि मैडम ने जो कहा शिक्षा के बारे में, हमारा सबसे ज़्यादा अस्त्र शस्त्र एक शिक्षा ही है। शिक्षा पे विशेष ध्यान दें सब। शिक्षा है तो स्वास्थ्य आएगी, स्वास्थ्य आएगा तो रोजगार मिल जाएगा हमें। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए, देश हमें देता है सब कुछ साथियों, देश हमें देता है सब कुछ, हमें भी देश को कुछ देना चाहिए। ये बात दिमाग में रख ले तो कुछ लोग हम अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कुछ लोग करने की चेष्टा करें। और इस समिति के अध्यक्ष महोदय और सेवक मंडल के सेवक जी, मैं ज़्यादा बात न करते हुए सभी को मैं हाथ जोड़कर अपना नमन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। गली नंबर 11 के रेत मंडी के सभी साथियों ने बहुत सहयोग करा है, तन मन धन से सहयोग करा है। हमारे मनोज जी और अजय जी ने हमारी समिति को 200 रुपये सहयोग राशि दी है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। हमें पैसे की चाहत नहीं है, लेकिन हमें आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें सहयोग आप लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी कड़ी में हमारी समिति में आप लोग सदस्य बनाएं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि यहाँ से थोड़े सदस्य बढ़ें। सदस्य केवल 3 ही है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, प्रयास करो। और अपने घर के सदस्य भी 1-2 बढ़ाइए दे। प्रदीप जी से खास तौर से अनुरोध, प्रदीप जी बहुत मेहनत करी है। प्रदीप जी ने, हम लोगों ने यहाँ रात को झाड़ू लगाई, प्रदीप जी ने बहुत झाड़ू लगाई, बहुत इसको करा। तो करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, हमारे जितने समस्त समाज में समाज सुधारक हैं सभी को नमन करते हुए, और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को, समिति के पदाधिकारियों को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी जो 15 अगस्त 74 वर्ष आज़ादी के संपूर्ण हो चुके हैं और 75 वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, लेकिन असली आज़ादी हमारी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद मिली थी, जिसमें हमारी समस्त बहनों को अधिकार मिले थे। और
गरीबों को, मजलूमों को अधिकार मिले थे, लेकिन अब ज़रूरत है इन अधिकारों को अमल में लाने की। और धीरे धीरे काम ये चल रहा है और अमल में आएगा, ताकि हम इस समाज का सृजन कर सकें और हमारी जो ये 15 अगस्त की आज़ादी संपूर्ण हो सके। इसी के साथ मेरी समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।